नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं। मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं एक ऐसी ऑडियो बुक में जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति की। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक ऐसी चाबी है जिससे आप अपने जीवन की बंद तिजोरी खोल सकते हैं। आपके अंदर ही है वो शक्ति जो आपको सफलता, स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि दे सकती है। लेकिन ये शक्ति कहाँ है? ये है आपके अवचेतन मन में। अध्याय 1, आपका मन। 2 भागों में चलो। पहले समझते हैं कि हमारा मन काम कैसे करता है। आपका मन 2 हिस्सों में बटा है। सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मेरी आवाज सुनना, सोचना, निर्णय लेना। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो चुपचाप हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। ये बिना सवाल पूछे हर बात को सच मान लेता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन कहते हैं मैं कमजोर हूं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और आपके शरीर और जीवन में वैसा ही असर दिखाता है। सच्चाई ये है, हम जो सोचते हैं वो होते हैं। अध्याय 2, एक सच्ची कहानी। डॉ जोसेफ मर्फी एक आदमी का जिक्र करते हैं जिसे बहुत आर्थिक परेशानियां थी। वो कहता था, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी नौकरी चली गई, अब कुछ नहीं होगा। मर्फी ने उससे सिर्फ एक सलाह दी, रोजाना 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और मन में दोहराओ, मेरे जीवन में समृद्धि बह रही है, मैं अमीर और सफल हूं। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन 1 हफ्ते में उसका आत्मविश्वास बढ़ा। 2 हफ्तों में उसे एक शानदार नौकरी का ऑफर मिला। 1 महीने में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सब कुछ बदला सिर्फ सोच बदलने से। अध्याय 3, अवचेतन मन, एक बगीचा। सोचिए कि आपका अवचेतन मन एक बगीचा है और आपके विचार बीज हैं। अगर आप प्यार, शांति, सफलता के बीज बोते हैं तो वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन अगर आप डर, चिंता और गुस्से के बीज बोते हैं तो जीवन में तकलीफ, तनाव और नुकसान होगा। सीख, आप जो सोचते हैं वही भविष्य बनता है। अध्याय 4, ऑटो सजेशन, यानी आत्म संकेत। अब एक सवाल, हम इस शक्ति का प्रयोग कैसे करें? उत्तर है ऑटो सजेशन, यानी खुद को पॉजिटिव बातें कहना। रोजाना सुबह और रात को अपने आप से कहिए, मैं स्वस्थ हूं, मेरी जिंदगी में प्रेम और शांति है, मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूं। आपका अवचेतन मन इसे ग्रहण करता है और आपको उसी रास्ते पर ले जाता है। मान लीजिए आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं, तो हर रात सोने से पहले कहिए, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरा भाषण प्रभावशाली होगा। कुछ ही दिनों में आप बदलाव महसूस करेंगे। अध्याय 5, विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। आपका अवचेतन मन तस्वीरों की भाषा समझता है, इसलिए जब आप कुछ चाहते हैं तो उसकी तस्वीर अपने मन में बनाएं। जैसे अगर आप एक अच्छा घर चाहते हैं तो आंखें बंद करके खुद को उस घर में जीते हुए देखिए। अगर आप परीक्षा पास करना चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप रिजल्ट देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। विजुअलाइजेशन से आपका अवचेतन मन एक्टिव होता है और आपको उस लक्ष्य की ओर खींचता है। अध्याय 6, डर को कैसे हटाएं। डर सबसे बड़ा दुश्मन है और ये भी सिर्फ आपके अवचेतन मन में बैठा होता है। एक बार एक महिला हमेशा कहती थी, मुझे कैंसर हो जाएगा। वो डरती थी, सोचती थी और हर किसी से यही कहती थी। कुछ साल बाद उसे वही बीमारी हो गई। मर्फी कहते हैं, आपका डर ही आपकी वास्तविकता बन सकता है। तो क्या करें? डर को पहचानिए, उसके उल्टा सोचिए। जैसे अगर आप सोचते हैं मुझे नुकसान होगा, तो कहिए, हर चीज मेरे लिए अच्छे से हो रही है। डर को प्यार और विश्वास से बदलना सीखिए। अध्याय 7, नींद और प्रार्थना का असर। सोने से ठीक पहले का समय बहुत खास होता है। इस समय जो विचार आप सोचते हैं वो सीधे अवचेतन मन में जाते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले कहिए, मैं शांत और सुरक्षित हूं, कल का दिन मेरे लिए अद्भुत होगा, मेरे शरीर और मन को आराम मिल रहा है। नींद में आपका अवचेतन मन काम करता है और आपको वही फल देता है जो आपने बोया। अध्याय 8, स्वास्थ्य, पैसा और रिश्तों में चमत्कार। स्वास्थ्य, रोज शरीर से प्यार से बात कीजिए, मैं ठीक हो रहा हूं, हर कोशिका स्वस्थ है। पैसा, मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसा आता है, पैसे को सम्मान दें, डरे नहीं। रिश्ते, मेरे सभी रिश्तों में प्रेम और समझ है, किसी को मन में माफ कीजिए,
शांति आपको मिलेगी। मर्फी ने कई उदाहरण दिए जहां लोगों ने कैंसर, गरीबी और टूटे रिश्तों को सिर्फ अवचेतन मन से बदला। निष्कर्ष, समापन तो दोस्तों, इस पूरे सफर से आपने जाना कि आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी की चाबी है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, जो आप बार बार खुद से कहते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। आज से तय कीजिए, मैं अपनी सोच बदलूंगा, मैं सकारात्मक रहूंगा, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करूंगा। आपका जीवन बदल जाएगा, एक दिन में नहीं लेकिन निश्चित ही। आखिरी बात, अगर आपको ये ऑडियो पसंद आई हो तो इसे फिर से सुनिए, नोट्स बनाइए और इसे दूसरों तक पहुंचाइए। याद रखिए, परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है और आपके अंदर ही वो जादू है जिसे हम कहते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। धन्यवाद। अगर आज की बातें आपके मन को छू गईं, तो ये महज संयोग नहीं था, ये आपके अंदर बदलाव की चाह थी। इस सफर को आगे बढ़ाना है तो चैनल सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, खुद से एक वादा होगा कि आप हर दिन बेहतर बनेंगे। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली बार जब ज्ञान का एक बीज गिरे तो आप सबसे पहले उसे पकड़ सकें।